श्रावण मास में भगवान आशुतोष की आराधना के आयोजनों की धूम है। शहीद स्मारक सभा कक्ष में शिव रूप समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भगवान शिव के अनेक रूप देखकर दर्शक मुग्ध हो गए। कई सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से शहीद स्मारक में शिव रूप समरसता कार्यक्रम का संगीतमय आयोजन किया गया, जिसमें शामिल बालक बालिकाओं ने नृत्य और समूह गायन के जरिए शिव तत्व की महिमा का गुणगान किया। यह अनूठा कार्यक्रम सनातन धर्म को और बलवती करने के लिए किया है। इसमें 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं शिव रूप में आकर के, जो सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, हिंदू समाज के सभी वर्णों से लिए गए हैं बच्चे, और इसमें विकलांग बच्चों की भी प्रस्तुति है। और यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के अनेक रूप एक साथ देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। शहर के हृदय स्थित सिविक सेंटर में मॉल और चौपाटी के आसपास सड़कों पर खड़े वाहनों की वजह से जाम के हालात बन गए। ऐसे में लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। रक्षाबंधन सहित प्रमुख त्योहार सिर पर हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन त्योहारों पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के हिसाब से यातायात को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। सड़कों और बाजारों में होने वाली अवैध पार्किंग यातायात जाम का प्रमुख कारण बन रही है। रविवार को शहर के हृदय स्थित सिविक सेंटर में मॉल और चौपाटी के आसपास यातायात जाम होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों के किनारे और नई चौपाटी के बाहर सड़क पर वाहनों की पार्किंग इसकी मुख्य वजह थी। हालात यह थे कि लोगों को बार बार ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा और जाम में फंसे लोग पुलिस और प्रशासन को कोसते नजर आए। सर, ये पार्किंग व्यवस्था नहीं है, आप देख रहे हैं पूरी सड़कें रोड पे लगी हुई है, इधर कारें पूरी रोड पे लगी हुई है, तो उस कारण से जाम लगता है। यहाँ पे वो पर डे पब्लिक का आना जाना रहता है, माल इतना बड़ा, तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था तो होना ही चाहिए। कितनी देर से जाम लगा है? अभी सर लगभग 20 मिनट से तो मैं आया हूँ, तब से जाम लगा हुआ देख रहा हूँ, ऐसे ही चलता रहता है। अगर ये बाइकों के बराबर पार्किंग हो जाए, जैसे चौपाटी है इसकी पार्किंग हो जाए, व्यवस्थित तरीके से सब काम हो जाए, तो जाम लगना बंद हो जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, और मैं देख रहा बहुत देर से यहाँ पार्किंग नहीं हो रही सही। जाम लग रहा है, गाड़ियाँ आ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है यहाँ पर। खास बात यह थी कि पीक आवर्स में भी यातायात विभाग का अमला यहां से नदारद था, जिससे अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों ने सड़क पर मनमाने ढंग से वाहनों की पार्किंग कर दी थी, जिससे लोगों को बार बार जाम का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी। विजयनगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चौपट है। जगह जगह लगे कचरे के ढेर अव्यवस्थाओं की गवाही दे रहे हैं। हाट बाजार के पीछे फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सफाई सिर्फ कागजों पर हो रही है। विजयनगर हाट बाजार के पास फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। क्षेत्र में खाली पड़े कई प्लाट्स पर कचरा घर बनाकर कचरा डंप किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सर, आप देख रहे हैं यहाँ हाट बाजार के पीछे विजयनगर में काफ़ी गंदगी का माहौल रहता है और यहाँ आसपास सारी जगह कचरा फैला रहता हुआ, जिससे हम रहवासियों को बहुत दिक्कत आ रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और यहाँ नगर निगम कहता है हम सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे गंदगी है, कचरा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। बस हमारा यही निवेदन है कि यहाँ पर साफ़ सफाई करी जाए और कचरा जल्द से जल्द उठाया जाए। नहीं, महामारी का भी डर हो सकता है, बरसात का मौसम वैसे ही चल रहा है। कौन सा एरिया है सर ये? क्षेत्रीय जनों का कहना है कि अधिकारियों से एवं जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की, लेकिन राहत नहीं मिली। देश के एकमात्र लेखक संगठन प्रगतिशील लेखक संघ का 18वां राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन जबलपुर में हो रहा है। रविवार को मानस भवन में राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन हुआ। इस अधिवेशन में देश के अलग अलग राज्यों के 500 से ज्यादा लेखक शामिल हो रहे हैं। तो मैं अपनी बात अपने से शुरू करती हूँ।
देश के एकमात्र लेखक संगठन प्रगतिशील लेखक संघ का 18वां अखिल भारतीय स्तर का अधिवेशन जबलपुर में हो रहा है। रविवार को इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन सत्र हुआ। इस अधिवेशन में भारत के अलग अलग भागों से आए लेखक शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में देश के कई नामचीन लेखक भी शामिल हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में सोमवार को 3 अलग अलग सत्र होंगे, जिनमें लेखकों द्वारा अपने विचार रखे जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो जन चेतना है, उस जन चेतना में संवैधानिक मूल्य जो है हमारे, उन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो, गणतंत्र की रक्षा हो, समता सृजन और समतामूलक जो समाज है उसका गठन हो, सृजनशील समाज हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा इसके पूर्व सन 1880 में परसाई जी की अध्यक्षता में जबलपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद अब जबलपुर में यह अधिवेशन हो रहा है। नशे का कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध जबलपुर पुलिस द्वारा बीते 2 माह में प्रभावी कार्रवाई की गई। जिले में नशीले इंजेक्शनों के सप्लायरों और नशीले इंजेक्शन बेचने वालों को पुलिस ने सीखों के पीछे डालते हुए भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध किए गए व्यापक कार्यों को लेकर जिले के ड्रग विक्रेताओं ने एसोसिएशन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक और पुलिस अफसरों को इस कार्य के लिए सम्मानित किया। युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने और नशा मुक्त समाज की परिकल्पना के साथ जबलपुर पुलिस नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बीते 2 माहों में नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार में लिप्त 2 दर्जन से ज्यादा लोगों और नशीले इंजेक्शनों के बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस अवैध कारोबार की जड़ें हिला दी हैं। जिले के ड्रग विक्रेताओं ने पुलिस की इस मुहिम की सराहना करते हुए एक कार्यक्रम के माध्यम से जिले के पुलिस कप्तान और अन्य पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा पुलिस प्रशासन का सम्मान किया गया है और सबसे मुख्य बात, हमारा संगठन नशे के व्यापार को लेकर के कभी भी समर्थन न करता था, न करता है और न करेगा। इसके साथ ही साथ हमारा एसोसिएशन गर्भपात की दवाइयाँ, साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसका कि हम लोग प्रबल विरोध करते हैं और कभी भी कि हमारे किसी भी दवा दुकानदार को विक्रय करने के लिए अनुमति भी हम प्रदान नहीं करते हैं। नशे के कारोबार को अंकुश लगाने के लिए बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है। उनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस कारोबार पर जिसमें हमारी पूरी युवा पीढ़ी चपेट में आती जा रही है और अपराधों की ओर उन्मुख हो रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए, उस पर विराम लगना चाहिए। और उसी क्रम में जब हमारी जबलपुर पुलिस ने बड़ी तादाद में नशीले इंजेक्शन पकड़े हैं, हम लोगों ने उसमें जो सप्लायर था उसको भी मुलजिम बनाया है, तो ये इन लोगों ने बतौर उसको सकारात्मक तरीके से लेते हुए, हर्ष का विषय बनाते हुए यहाँ पर हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ऑनर किया है, सम्मान किया है। इसके लिए पुनः पूरी टीम को, हमारे ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन की टीम को खूब सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान एसोसिएशन ने पुलिस विभाग को भरोसा दिलाया कि जिले में नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा छेड़ी गई मुहिम में एसोसिएशन और ड्रग कारोबारी पुलिस को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। कागजों पर लिखा हुआ पढ़ने की आदत युवा पीढ़ी में लगातार बनी रहे, इसलिए एक युवा लेखक एक के बाद एक नॉवेल लिख रहे हैं। उनकी नई नॉवेल, जो अंग्रेजी में है, विधि का विधान, में रिश्तों की अहमियत बताने की कोशिश कर रहे हैं। युवा रचनाकार हिमांशु चाटे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनके द्वारा लिखा गया तीसरा नॉवेल विधि का विधान अब पाठकों के हाथों में पहुंच चुका है। अंग्रेजी में लिखे गए इस नॉवेल में रिश्तों की अहमियत बताने की कोशिश की गई है। एक जर्नी है 2 कैरेक्टर्स की, जिनका नाम विधि और विधान है। इनकी जर्नी जो 20-22 साल की दिखाई गई है, उसमें इनके साथ नियति जो खेल खेलती है वो कवर किया हुआ है। कैसे इसमें बताया गया है कि कैसे हम नियति को तोड़ ही नहीं सकते, हम उसके पार नहीं जा सकते। हमको नियति के तहत रह के ही उसका पालन करना है। जो हमारे लिए लिखा हुआ है, हमको उसी के दायरे में रह के अपनी ज़िंदगी अच्छे से लीड करनी है। युवा लेखक का कहना है कि पुस्तकों को पढ़ने का चलन कम हो रहा है, इसलिए जरूरी हो गया है कि कुछ अच्छा और रोचक लिखा जाए।
नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान की हत्या करने वाले उसके पति अमित उर्फ पप्पू साहू को नागपुर की पुलिस एक बार फिर छानबीन के लिए जबलपुर ला सकती है। आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू 22 अगस्त तक नागपुर पुलिस रिमांड में है। ऐसा माना जा रहा है कि हत्याकांड से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने जल्द ही नागपुर पुलिस आरोपी अमित साहू को जबलपुर लाएगी। नागपुर की भाजपा नेत्री सना उर्फ हिना खान की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए उसके आरोपी पति अमित उर्फ पप्पू साहू को नागपुर पुलिस एक बार फिर साक्ष्य बरामद करने जबलपुर ला सकती है। नागपुर पुलिस ने आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू को 22 अगस्त तक रिमांड पर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि नागपुर पुलिस अमित उर्फ पप्पू साहू की मौजूदगी में उसके बेलहरी स्थित घर की फिर से तलाशी लेगी और साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास करेगी। पुलिस को मृतिका सना खान के शव की भी तलाश है। सना का शव अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। सिवनी के लाडले सरकार के नाम से प्रसिद्ध लड्डू गोपाल जबलपुर स्थित पुलिस लाइन पहुंचे। यहां लड्डू गोपाल की चमत्कारी मूर्ति के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। लड्डू गोपाल के दर्शन, पूजन और उन्हें गोद में खिलाने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। लड्डू गोपाल की चमत्कारी मूर्ति, जिन्हें सिवनी के लाडले सरकार के नाम से जाना जाता है, जबलपुर पहुंचे। यहां पुलिस लाइन में इस चमत्कारी प्रतिमा के दर्शनों और लड्डू गोपाल के पूजन अर्चन करने के लिए भक्तों का तांता लग गया। श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल के दर्शन किए और उन्हें गोद में खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। लड्डू गोपाल पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक दीपक तिवारी के घर पहुंचे थे। यहाँ लाडले सरकार का दरबार सजा और भजन कीर्तन के माध्यम से भक्तों ने उनका गुणगान किया। फैन फॉलोइंग भगवान जी की देखने लायक है। वाकई में ही चमत्कारी है वो। हम लोगों ने ये चमत्कार खुद ही देखा है अपनी आंखों से। 3 दिन से हम लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ पे उत्सव था और आज भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा उत्सव है और भंडारा भी हमने आज रखा है। कल कान्हा जी की विदाई है। 2-2.5 दिन जितना भी वो हमारे साथ रहे हैं, इतना भावुक कर दिया उन्हें कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम उनकी विदाई कैसे करेंगे। ऐसी मान्यता है कि लाडले सरकार के नाम से प्रसिद्ध लड्डू गोपाल की यह प्रतिमा सिवनी के रहने वाले एक ही परिवार की है। ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल स्थापित होने की बजाय लोगों के घरों में विहार कर उनको दर्शन देते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। मध्य प्रदेश में फिलहाल 3 अलग अलग सिस्टम बारिश करा रहे हैं। जबलपुर में भी रविवार को बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 24 घंटे में भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में तेज वर्षा, मध्यम से तेज वर्षा और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 3 अलग अलग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है, जिसके चलते प्रदेश के पूर्वी भाग में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई जगह गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है तो कहीं कहीं मध्यम और तेज बारिश का दौर जारी है। जबलपुर में रविवार को भी बारिश हुई। हालांकि सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 के बीच जिले में 11.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस मानसून सीजन की बात की जाए तो जिले में अब तक 1095.3 यानी 43 इंच वर्षा दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 2 दिनों तक जिले में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद सिस्टम के कमजोर पड़ने की आशंका है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए VDV न्यूज।